जय हिंद साथियों। बहुत दिनों से बहुत कुछ चल रहा है देश में और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बातचीत कर लूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सचिन पायलट के बारे में। और सचिन पायलट के बारे में क्या बात कर रही हूँ? सचिन पायलट का कांग्रेस से जाना या ना जाना, ये बहुत सारी चीज़ें दर्शा रहा है। ये बात पक्की है कि हर घर में कुछ ना कुछ अंदरूनी झगड़ा होता है। कभी कभी लोग अपने घरों को छोड़ के चले जाते हैं, घर टूटते भी हैं। परंतु सचिन पायलट का जो पूरा का पूरा मामला है, उससे एक चीज़ साफ हो गई है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे के घरों के झगड़े में ना पड़े तो बेहतर होगा। आपने सुना ना कि सचिन पायलट कई बार कह चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा, मगर शायद उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। शायद उनको ज़रूरत पड़ी हुई है मनी पावर, मसल पावर दिखाने की। शायद वो सोचते हैं कि वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं आम तौर पर। ये बहुत कुछ ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में इस देश में, मगर ज़रूरी नहीं कि सबके साथ वैसा ही हो या सब कोई वैसे ही हो जैसा भारतीय जनता पार्टी सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी नेतृत्व की कमी है, सक्षम नेताओं की कमी है, ये साफ दिख गया। ये आपने देख ही लिया साथियों कि उनके पास क्या चीज़ है। उनके पास अपने नेता नहीं है, क्योंकि उनके पास तो वीर सावरकर, और क्या उसका नाम भी वीर जो है उसने खुद ही रखा था, गोलवालकर और गोडसे। यही तो हैं इनके नेता, यही तो हैं वो जिनका ये अनुसरण करते हैं। और इन्होंने क्या सोच लिया कि ये दूसरे के घर की लड़ाई में घुस जाएंगे और लोगों को बरगला देंगे। अगर घर में ही किसी को कोई बरगला रहा है वो बात अलग है। मैं सचिन पायलट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो किया, ये उनके देखने का, ये कांग्रेस पार्टी के देखने का। मगर भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह का चाल चरित्र और चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। तैयार बैठे हुए दिख रहा था, बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर झगड़ा है। भाई उनका झगड़ा है, वो निपटना चाहे ना निपटना चाहे। कोई बार बार आपको कह रहा है कि आपके साथ नहीं आ रहे हैं तो आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। ये भी मानती हूँ कि क्षेत्रीय दल बनाकर कोई बहुत सेंसिबल बात नहीं करेंगे सचिन पायलट, लेकिन उनके सोचने का तरीका है, वे जो करना चाहते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है। अभी तक आपने राहुल गांधी से कुछ नहीं सुना उनके विरुद्ध, मगर आप ये देखिए, और उनको बार बार ये कहा गया कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी का हर दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ये उनके ऊपर है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। मगर आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कितनी एक्साइटेड हो गई। अरे आप उनको फीलर्स अब भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें नहीं आना, तो इसका मतलब साफ है कि आपको अपनी हैसियत समझ में आनी चाहिए। जी हाँ, हैसियत समझ में आनी चाहिए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को कह रही हूँ। और ANI जो न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने तो यहाँ तक एक मैंने ट्वीट देखा उनका, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी ने NSUI के छात्रों को कहा है कि उनके जाने से, सचिन पायलट के जाने से आप लोगों के लिए भी रास्ता खुल गया, मतलब युवा नेतृत्व का रास्ता खुल गया। ऐसा गलत है, ये झूठ है। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो जो हर समय अपनी ट्रोल आर्मी के साथ बैठा हुआ होता है, लोगों को बरगलाने के लिए, मीडिया को मोडिया बना के, बेवकूफ़ लोगों को बनाने के लिए, तो शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप भारत देश के नागरिकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन नागरिकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जिन नागरिकों ने आपको चुना है। कुछ शर्म आती है आपको? आपको चुनने वाले नागरिक सर्वोपरि होते हैं, आपसे ऊपर होते हैं, क्योंकि उनकी ही शक्ति है जिसकी वजह से आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिस पर आज आप बैठे हुए हैं। और सचिन पायलट का जो कांग्रेस के साथ झगड़ा है वो उनके देखने का है। आपको समझ में आ गया कि हर कोई जो है वो आपके पास नहीं आएगा। उसका अगर अपने घर में झगड़ा होगा, आप फायदा उठाने जाएंगे। आप केवल फायदा उठाने वाली पार्टी हैं। आप बेशरम हैं, क्योंकि आपके पास अपने नेता नहीं है, तो आप सोचते हैं जैसे ही कांग्रेस का कोई नेता उसकी आपसी खटपट होती है तो आप फट से तैयार हो जाते हैं उसे खरीदने के लिए। हर कोई बिकाऊ नहीं होता। भले ही कांग्रेस पार्टी उनको आज अपना ना माने, लेकिन क्या वे बिकाऊ हैं? क्या वे आपके पास आ रहे हैं?
उन्होंने कहा है कि वे नहीं आ रहे हैं। तो कुछ आप मैसेज लीजिए, कुछ आप समझिए साथियों, और आप सभी से मैं निवेदन करूंगी, बहुत विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि लोगों को हम बता सके कि राहुल गांधी के बारे में ये झूठ क्या बता रहे हैं। ये फिर एक झूठ उनके बारे में बता रहे हैं कि NSUI की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के जाने से युवाओं के लिए रास्ता खुल गया। ऐसा राहुल गांधी ने नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, सचिन पायलट को इन्होंने बार बार ऑफर देना शुरू किया और सचिन पायलट बार बार इनको कह रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरी बात, क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपके पास नेतृत्व है नहीं, आपको कांग्रेस ही चाहिए अपने नेता बनाने के लिए? यानी कि आप लोग खोखले हैं, आप लोग बैंकक्रप्ट हैं, आप कुड़क हैं नेताओं के मामले में, नेतृत्व के मामले में, और देश भुगत रहा है सजा। देखिए कि कितनी सजा भुगत रहा है। आप पुराने मैं आपको वो सारी बातें आपको एक अलग लाइव में बताऊंगी, मगर चौथी बात बता दूं कि जब किसी के घर में झगड़ा हो तो उसके घर में ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छे दिन तो आप लाए नहीं, कुछ अच्छी बात हमसे ही सीख लीजिए। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों को ये सारी बातें पता लग सके। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।